हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। जरूर एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। देख लेते हैं मेष राशि आने वाले हफ्ते की आपके लिए क्या ऊर्जा है। आई एम कॉन्फिडेंट जरूर लिखिएगा। We have emotions are running high. Super moon. Wow. बहुत ही प्यारी एनर्जी। हम्म आप कह सकते हैं कि इस मंथ में इस हफ्ते में आपकी एनर्जी जो है वो स्पेशली बहुत हाई है, बहुत ही हाई है। और ये स्पेशली इमोशंस की तरफ ज़्यादा जा रही है। ठीक है, सो इमोशंस कह सकते हो आपकी देखो दोनों तरह से ही होते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। हंसना भी होता है और कई बार जो है तकलीफ भी हो रही होती है। बट कई बार खुशियाँ भी होती है, कई बार एक्सट्रीम जो है किसी चीज़ के लिए जो है सौरो वाला साइड भी चला जाता है। तो पर मैं जो देख पा रही हूँ, क्योंकि हम सुपर मून साथ में दिखा रहे हैं, अगर जब सुपर मून की बात आ गई है तो आप कहीं ना कहीं बहुत इंटेंस एनर्जी में हैं। आपकी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ रही है। ठीक है ना। तो अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी अगर आपको फील होगा ना तो वो एक्सट्रीम में फील होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्या फील होगा, बट ज़्यादातर पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, क्योंकि सुपर मून पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक्सट्रीम में चला जाएगा। अब किसी के लिए खुशियां आ रही हैं तो बहुत खुशियां आ रही हैं, एक्सट्रीम आप फील कर रहे हो, आप बहुत हाई फील कर रहे हो, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो। बट अगर कुछ पास्ट का अगर ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें अभी भी कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, तो वो भी एक्सट्रीम जा सकती है। मतलब उसको लेकर भी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सोच सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस समय पर ध्यान क्या रखना है कि जो भी चीज़ें लाइफ में नहीं चाहिए ना आपको, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ी हुई होती है। ठीक है, आपके लिए इस समय पर इंटेंशन सेट करने का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया टाइम है। आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि ये चाहिए या लाइफ में ये चाहिए, जैसे मैनिफेस्टेशन। ओके, सेम आपको कुछ अगर लाइफ से निकालना है ना कि ये नहीं चाहिए भैया लाइफ में, तो उसको रिलीज करने के लिए अफर्म करो, दैट आई रिलीज दिस पेन, आई रिलीज दिस पर्सन, जो भी। ठीक है, ये एनर्जी है। क्योंकि इमोशंस हाई हैं तो जल्दी से वादे मत करना और जल्दी से रिश्ते तोड़ मत देना। ये हफ्ता आपको थोड़ा ध्यान रखना। गुड। चलो अब आगे देखते हैं मेष राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। मेष राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए और क्या आ रहा है आपकी तरफ। वी हैव फैमिली, पेरेंट, चाइल्ड। सो आपके बच्चों के साथ आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड हो सकता है इफ़ यू हैव। ओके, बट अगर अभी आपको मैम हमारी तो मैरिज ही नहीं हुई, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा। ठीक है ना। अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत अच्छे से आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट अगर आप मान लो अभी आप ही बैचलर हो, तो आपके पेरेंट्स के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रह सकता है इस हफ्ते में। एंड मैं देख रही हूँ जैसे ज़्यादा केयर, ठीक है, चाहे पेरेंट्स के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो, ज़्यादा आप लोगों के बीच में बॉन्ड। ओके, ये नज़र आ रहा है। हो सकता है आप घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, तो मान लो आप घर में अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा अगर हो गया है तो। ठीक है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऑफ ले रहे हैं और उनकी केयर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बट फैमिली इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते में। कुछ लोगों के लिए वी हैव फैमिली कार्ड विच मीन्स यू कैन प्लान फैमिली। ठीक है, अगर आपकी मैरिज हो गई है तो आप हो सकता है आगे फैमिली प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते में। ये एनर्जी, बिकॉज मैंने कहा ना इमोशंस आर रनिंग हाई, तो ऐसा हो सकता है कि किसी मूवी को आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है अच्छा
बेबीज़ के लिए थोड़ा सा आपको अर्ज फील हो तो आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात करो कि आपको फैमिली आप इंक्रीज करनी है, आगे फैमिली प्लान करना है, तो कुछ ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर ही आपसे बात कर रहे हैं इस तरीके का। तो कुछ ये एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है, विच मीन्स कि हो सकता है आप इस तरीके की जो है ना कॉन्वर्सेशन अपने पार्टनर से कर रहे हैं रिगार्डिंग, ठीक है ना, फैमिली प्लान। और कुछ लोगों के लिए नंबर 2 से ये भी दिखता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है, मतलब जिस चाहे आपके पेरेंट है चाहे आपके बच्चे हैं, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो रहा है, और वो सिक्योर हो रहा है, और वो मैं बोलूँगी कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आने वाला हफ्ता मेष राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। आप अपने बच्चों को समझ पा रहे हैं, अगर आप एक बच्चे हैं आपके पेरेंट्स आपको समझ पा रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स को समझ पा रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक मैं कह सकती हूँ, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत ना पिंक कलर की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है आप रिसीविंग मोड पर हैं एंड नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं पेरेंट बनने के लिए एज अ मदर एज अ फादर मैं रेडी हूँ, ऐसी ऐसी ऊर्जा दिख रही है। रिसीविंग मोड पर हैं आप, ठीक है। और देयर कुड बी अ चाइल्ड बर्थ, और हो सकता है कंसीविंग न्यूज, कुछ ऐसा, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन, अगेन दैट रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी, ठीक है ना। आप कह सकते हो रिसोर्सफुल पर्सनालिटी आप बनते हुए नजर आ रहे हो। मोर प्रोडक्टिव यू आर इन दिस वीक। और कह सकती हूँ मैं कि आपका कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा बहुत एक्टिव है, जिसकी वजह से क्लैरिटी है, जिसकी वजह से आपको ये पता है कि आपके लिए क्या ठीक है नहीं है। और सोलर प्लेक्सिस चक्रा से आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, आपकी गट फीलिंग भी एक्टिव है, जिससे आपको मतलब डिसीजन लेने के लिए गट फीलिंग का बड़ा एक कहते हैं ना भाई, गट क्या कह रहा है, गट ये कह रहा है तो हाँ मेरे तो गट्स ने ही कह दिया, तो मतलब वो मेरा मतलब फाइनल डिसीजन हो गया। तो वो गट फीलिंग बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है ना। मैन होल्डिंग अ कॉइन इज ऑल अबाउट हेल्थ ऑल्सो। आप हेल्थ का भी बहुत अच्छे से टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अ मेल मेंबर कुड बी, मतलब मैं बोलूंगी जरूरी नहीं है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इट इज अबाउट मैरिज और लव रिलेशनशिप और योर और एनीथिंग ऑफ गाइडेंस, कुछ गाइडेंस रिगार्डिंग भी वो पर्सन आपसे हो सकता है, आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यू आर बिकमिंग मोर मेच्योर, ठीक है ना। सिर्फ वो मतलब सिर्फ जो इमोशंस है वो सिर्फ लव की तरफ नहीं है, अफेक्शन की तरफ नहीं है, स्टेबिलिटी की तरफ भी है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी हैं, एसेट्स की तरफ भी हैं, रिसोर्सेज की तरफ भी हैं। तो ये नहीं कह रही हूँ मैं कि सारा ध्यान आपका प्यार या सिर्फ इमोशंस जो है ऐसा बस सैड इमोशंस या बहुत ही हाई इमोशन, ऐसा नहीं। एक ऐसी एनर्जी भी है कि कहीं ना कहीं इसी हफ्ते में आप जो है ना कुछ स्टेबल भी अपने लिए स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। ये ऊर्जा मुझे नजर आई है। मैन होल्डिंग अ कॉइन से मुझे ना बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ, अबंडेंट लाइफ नजर आ रही है। कुछ अपने लिए घर के लिए आप कुछ कंफर्टेबल लेकर आ सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए मनी रिगार्डिंग सिचुएशंस में आपके लिए स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। किसी की मैरिज फिक्स होने के भी चांसेस हैं इस हफ्ते में, बिकॉज नंबर 7 इज देयर। और हो सकता है मैरिज हो रही है इस हफ्ते, मतलब फिक्स हुई भी है ऑलरेडी, बट इस हफ्ते में मैरिज है, ऐसा कुछ यहाँ दिख रहा है। लेट्स चेक द स्टूडेंट लाइफ आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स। स्टूडेंट्स यू आर रेडी टू स्ले, कहीं ना कहीं आप बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से आप अपना तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, स्मार्ट नजर आ रहे हैं। आप अपने अपने तरीके से, होता है ना एक तो कि दूसरे के तरीके से चलना, एक है कि मेरा मेरा ऐसा ही लर्निंग का वे है, मेरे यही प्लान्स हैं, आप उस अकॉर्डिंग चलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, ये कॉलेज अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, ये स्ट्रीम अच्छा है, क्या आगे लाइफ में करना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। कोई ना कोई न्यूज़ मैसेज भी आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड आप अवेयर नजर आ रहे हैं अबाउट द नाउ मोमेंट, मतलब कि प्रेजेंट में जितनी भी खबरें होंगी वो आपको पता होंगी, रिगार्डिंग रिजल्ट कह लो, स्टडीज कह लो, ठीक है। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, आप उनसे दूर हो रहे हो और अपने आप को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हो अपनी पढ़ाई की तरफ, ओके।
आने वाला हफ्ता करियर कैसा है मेष राशि? करियर वाइज वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्टेबिलिटी आ रही है वर्क में, और सेलिब्रेशन हो सकता है किसी तरीके का। मुझे बहुत सिक्योर लग रहा है आपका करियर, ठीक है। कहीं ना कहीं टुगेदरनेस है, विच मीन्स लोग आपको समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आप अपने टीम को, अपने कॉलीग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ टीम वर्क यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से कुछ सेलिब्रेशन का मौका भी मिलेगा कि टीम का वो जो होता है ना कि कंपटीशन हो जाता है, भाई ये टीम काम करेगी अच्छा या ये टीम अच्छा काम करेगी, तो आपकी टीम विन विन सिचुएशन में नजर आ रही है। 11-11 मुझे नजर आ रहा है, तो मैं आपको जरूर बोलूंगी कुछ आपने मैनिफेस्ट कर रखा है वो हो सकता है। चीजें आगे बढ़ रही हैं, आगे अगर अभी तक किसी तरीके का वेट कर रहे थे तो चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओके, एंड देयर इज समथिंग, डांसिंग, म्यूजिक, कुछ कुछ है, कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो आप। ओके, ये एनर्जी है। और क्योंकि नंबर 4 फिर से आ गया, तो हो सकता है भाई वर्क फ्रॉम होम है, मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर करियर वाइज। ओके, करियर इज लाइक कि चिल लो करियर में, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नजर नहीं आ रही। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसेस वाइज यूर लाइक कि सब कुछ मुझे ही करना है, तो मुझे ही सेविंग की तरफ ध्यान देना है, मुझे ही अपने आप को जो है ना सही राह पर लेकर जाना है। मुझे दूसरों की वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, या मुझे दूसरे कोई हेल्प करेगा नहीं। इससे अच्छा है कि मैं खुद को चेंज करूं और खुद को अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाऊं। तो मुझे इस हफ्ते से आपके अंदर ये चेंज नजर आ रहा है कि आप अपने आप को जो है ना बहुत हो सकता है लोगों के लिए आपने अवेलेबल रहे हो आप, बट आपका टाइम जब आया तो लोग अवेलेबल नहीं थे। तो अब आप अपने आप को जो है ना बहुत हद तक कोशिश यही करोगे कि मुझे दूसरों से जाकर मदद नहीं मांगनी है, मुझे खुद की मदद करनी है। ऐसी एनर्जी है। वी हैव द हर्मिट, सेल्फ रियलाइजेशन आ रही है फॉर श्योर। आप इस टाइम पीरियड को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। देखो, जब पहले मैंने ये कार्ड निकाला था ना, तब बॉटम ऑफ द डेक फूल था। अब मैंने ये कार्ड निकाला है, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स है। तो यू आर लाइक कि सब कुछ है अच्छा, पर तकलीफ इस चीज की है कि जब कहीं जरूरत पड़ती है और लोग साथ नहीं देते तो बुरा लगता है। तो ये वो वाली एनर्जी है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए, अब मुझे खुद का सपोर्ट लेकर आना है अपने साथ। तो अब आप ना वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर या लोगों पर स्पेंड करना, या लोगों से हेल्प मांगने जाना, या हेल्प के लिए कहीं ना कहीं हर बार ये सोचना कि हाँ वो हेल्प कर दे, अब उस चीज से आप हटते हुए नजर आ रहे हो, और कहीं ना कहीं जितना हो सकता है सेविंग की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। ओके, यहाँ एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग हाई, तो जल्दबाजी में किसी को पैसा नहीं देना है इस हफ्ते में, नहीं देना है ना, तो किसी को पैसा लैंड करना है ना ही ज्यादा एक्सपेंस करने हैं। ओके, आने वाला हफ्ता यहाँ में ना आउल है, देखो ये देखो आउल। आउल विजनरी की बात करता है, आउल विजडम की बात करता है ना। सो बहुत दूर तक का पता है आपको, और आप बहुत दूर तक का सोचकर कुछ प्लान कर रहे हैं और विजडम के साथ प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो टफ पीरियड चल रहा था मनी रिगार्डिंग, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो चेंज आ गया आपकी स्थिति में। चीजें जो आप हो सकता है ना बहुत सोच सोच कर चल रहे थे, कैसा होगा, क्या होगा, कितना पैसा बचेगा, नहीं बचेगा, पैसा है या मतलब कुछ भी, बट अब चीजें ठीक हैं। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए मेष राशि, रिलेशनशिप कैसा है आपका? आने वाला हफ्ता मेष राशि, रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप वाइज वी हैव जजमेंट। कोई बड़ा अनाउंसमेंट है, मैरिज हो सकती है, जो मैरिज ऑलरेडी फिक्स हो सकती है, या मैरिज ऑलरेडी फिक्स हुई हुई है तो इस हफ्ते में शादी है। कुछ लोगों के लिए लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए रिश्ता फिक्स हो रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, ये कोई सोलमेट हो सकते हैं। वी हैव द नंबर ऑफ क्रिएशन, मून की एनर्जी है। मून कहीं ना कहीं जो है ना ट्रैवल को ही बताता है, पार्टनर के साथ हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। और घर के लोग अब आपको मैरिज के लिए बोलने लग गए हैं, ऐसा कुछ है। रिश्ता दिखाया जा रहा है आपको। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप के बारे में अपने घर में अनाउंस कर रहे हो, ठीक है। बट बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ गड़बड़ नजर नहीं आ रही। आने वाला हफ्ता मेष राशि, हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द मून एनर्जी। हेल्थ वाइज नरिशमेंट है। हेल्थ वाइज फिर से देखो, हेल्थ जो है इमोशनल हेल्थ बहुत ज्यादा है ना हाई नजर आ रही है। डर को अपने अंदर से निकालो, कन्फ्रंट योर फियर्स, क्योंकि अगर आप अपने फियर्स में ही बैठे रहोगे तो उसी को मैनिफेस्ट करते रहोगे, उन्हीं डाउट्स में बैठे रहोगे। इसलिए कन्फ्रंट कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको पीछे छोड़ जाए। आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ही बने हो, बट अपने ऊपर डाउट मत करो। एंड दूसरा, द मून ये भी बताता है कि नरिशमेंट पे आप ध्यान दे रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, बार बार नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो घर पर चिल कर रहे हो कुछ लोग, तो ऐसे भी हैं। और द मून से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आता है कि
आप बहुत साइलेंस रहने वाले हैं, चुप-चुप रहने वाले हैं, कोशिश पूरी करेंगे क्योंकि मैंने आपको बोल दिया ना इमोशंस हावी हो रहे हैं, तो आप किसी को वादा मत कर देना, किसी से रिश्ता तोड़ मत देना, तो आप कोशिश करोगे चुप रहने की, ठीक है? और कंफर्टेबल रहने की। इस हफ्ते में थोड़ा नैप के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम फॉर अ नैप वाला समय है, थोड़ा रेस्ट वाला, हीलिंग वाला समय है, तो आप हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके? लेट्स चेक द गाइडेंस पार्ट। द बर्डन, ओके। सो आपको कहा जा रहा है पुरानी सारी बातें छोड़ दो अब और लाइफ में आगे बढ़ो। ये जितना आप सामान लाद के चलोगे ना, मतलब अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है तो पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, पुराने लोगों से भी थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा, पुरानी उम्मीदों से डिटैच होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना बड़ा माउंटेन चढ़ना चाहते हो और इतने भारी इंसान को, और उसके ऊपर फिर ये कॉक भी बैठा हुआ है, नहीं चढ़ा जाएगा इतना बड़ा पहाड़। इससे अच्छा है कि अगर आप सक्सेस पर, टॉप पर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो ये बर्डन, जो पुराना बर्डन है, छोड़ दो, ठीक है? दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।